उसी रूप में विद्यमान है, परंतु कुछ बाधक कारण उपस्थित हो गए, जिनके कारण हमें अपना ही असली चेहरा नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी तो आप दर्पण के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखते होंगे तो अपने पर ही हंसी आ जाती होगी कि भाई कैसा लगने लगा। पर आपने तो खुशी खुशी अपने चेहरे को रंग रोगन से वैसा बनाया है, किया है, करवाया है। तो आपको तो अब आनंदित रहना चाहिए। जब आपने खुशी खुशी रंग गुलाल लगाई है, लगवाई है, तो आपको प्रसन्न रहना चाहिए ना, खुश रहना चाहिए ना। धोते क्यों? धोते क्यों? इसलिए धोते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह हमारे चेहरे की स्वच्छता नहीं है, यह हमारे चेहरे की शुद्धता नहीं है, ये हमारे चेहरे का स्वरूप नहीं है, अपितु यह रंगीमा है या रंगों की कालीमा आती है। भले ही हंसते हंसते या कभी मजबूरी में रंग लगवाया हो है? कोई रंग ऐसा होता है कि कोई कोई लगाने आता है तो तुम कहते हो नहीं नहीं मत लगाना मत लगाना, पर वो लगा देता है तो लगवा लिया, मन नहीं था तो लगवा लिया। और कोई कोई रंग ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, लगा दीजिए। एक में मन हुआ, एक में मन नहीं था। पुण्य कर्म की कालीमा का मन था, पाप कर्म की कालीमा का मन नहीं था। पर भोजीब, तेरी आत्मा पर यह कर्मों की कालीमा लगी तो है ना। पर ये ध्यान रखना कि जो रंग किसी ने जबरन लगा दिया वो भी धोने योग्य है, और जो रंग तुमने खुशी खुशी लगवाया वो भी धोने योग्य है। इसीलिए आप जैसे ही होली खेलकर वापस आते हैं तो सबसे पहले अपने चेहरे की स्वच्छता करते हैं, सफाई करते हैं। फिर तो कैसे धोते हो? हैं? रगड़ रगड़ के धो डालते हो कि स्वच्छता हो ही जाना चाहिए। नजर नहीं आ जाए अब, नजर नहीं आ जाए अब। क्यों भाई, क्या परेशानी है? नजर आ भी जाएगी। नहीं, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए चेहरा। ध्यान रखना, आप इस बात को तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमें अपना चेहरा जैसा है वैसा ही देखना है, इसलिए इसको धोना जरूरी है। पर भोजीब, तूने आज तक अपने आत्मा के असल स्वभाव के प्रति ऐसा चिंतन क्यों नहीं किया? वो पुण्य पाप कर्म की कालीमा आज भी आत्मा को वैसा ही मलिन कर रही है। पर इस कालीमा से मुक्त होने का
और आत्मा के असल सहज स्वभाव का प्रकट करने वाला भाव क्यों नहीं आया? कि ना आता तो है पर विधि नहीं जानते। वैसे इस जगत में बहुत बिरले जीव होते हैं जिन्हें अपने आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाने की भावना जगती है, क्योंकि यह जीव इन कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले फलों में इतना अनुरक्त है, इतना अनुरक्त है, इतना आसक्त है, इतना लीन है कि जीव उस अवस्था को छोड़ना ही नहीं चाहता। बहुत बड़ी भूल है ये जीव की। चाहे जीव को कितनी भी तुच्छ से तुच्छ अवस्था मिल जाए, तुच्छ से तुच्छ पर्याय मिल जाए, या पुण्य कर्म के उदय से कोई श्रेष्ठ पर्याय मिल जाए, पर बस इस जीव की ऐसी मति होती है कि जीव उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता। पर कब तक नहीं छोड़ोगे? सब कुछ तो छूटता चला जा रहा है। जो पर्याय जिस समय मिलती है उसी समय से छूटना शुरू हो जाती है, और उसे पकड़ भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। पर जीव की मति ऐसी हो जाती है कि हे भगवान, अब मैं इसी में रहूं, जैसा हूं वैसा ही सही, पर छूटे ना। ये जीव की मिथ्या सोच है। जो छूटता नहीं है उसे देखता नहीं है, और जिसे जो छूटता है उसी को देखना चाहता है। आचार्य देव कहते हैं कि शुद्ध जीव को पहचानो, क्योंकि जब तक यह जीव अपने ही स्वरूप को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तब तक यह संसार से छुटकारा नहीं पाता। किससे छूटना अपन को? बोलो, किससे छूटना है अपन को? पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से, इनसे छूटना है ना। पत्नी ने थोड़ी ना तुम्हें पकड़ रखा है जो तुम्हें पत्नी से छूटना है। अरे पत्नी ने पकड़ नहीं रखा, अपितु तूने जो अपनी पत्नी के प्रति राग या मोह कर रखा है, तू अपने ही राग, अपने ही मोह से पकड़ा गया है। पर अपन जब भी बात करते हैं तो निमित्त को उलाहना देते हुए बात करते हैं। क्या बताएं, हमारी जब भी मैं कहता हूं तो हमारी धर्म पत्नी हमें रोक लेती है। अरे पत्नी ने कब रोक रखा है? तूने ही अपनी पत्नी में राग बना रखा है, तूने ही अपनी पत्नी में मोह बना रखा है, यानी तू अपनी पत्नी के प्रति राग मोह का अनुभव करता है, इसलिए अपने राग को, अपने मोह को तो उलाहना देता नहीं, पत्नी को उलाहना देता है। ध्यान रखो, भूल कहां है? जम्बू स्वामी को उनकी कितनी पत्नियों ने रोक लिया था,
कोई नहीं रोक पाई। क्यों? क्योंकि जम्बू स्वामी ने अपने राग, अपने मोह को स्वयं ही जीत लिया। जीव अपने ही विकार से प्रभावित है और उस विकार में वो पदार्थ निमित्त है। पर निमित्त तुझे जबरन विकार करा दे, ऐसी बात भी नहीं। विकार तो तू ही करता है। अगर निमित्त तुझे जबरन विकार कराता होता तो कभी परिवार में परिवारी जनों के साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं हो पाता। परिवार में पत्नी भी है, पुत्री भी है, मां भी है। परिवार में पिता भी हैं, भाई भी हैं, पुत्र भी हैं, पर सबके साथ अपना व्यवहार बिल्कुल यथायोग्य चलता है। पत्नी को पत्नी समझा जाता है, माँ को माँ समझा जाता है, पुत्री को पुत्री समझा जाता है, पिता को पिता समझा जाता है, पुत्र को पुत्र समझा जाता है, भाई को भाई समझा जाता है। अगर निमित्त ही विकार कराता होता तो सारे व्यवहार बिगड़ जाते हैं। हाँ, जो जैसा निमित्त है उसके प्रति जीव का विकार वैसा होता है। पत्नी के प्रति वैसा विकार है, मां के प्रति वैसा विकार है, पुत्री के प्रति वैसा विकार है। यद्यपि उस व्यवहार को लोक में ठीक समझा जाता है, पर परमार्थ की दृष्टि से उसे भी विकार कहा जाता है, क्योंकि वो सब अपने आत्मबंधन के कारण है। इस कारण से जो लोक व्यवहार में उचित है, परमार्थ दृष्टि से वह बंध का कारण होने से विकार है। आचार्य देव कहते हैं कि इन निमित्तों के बीच में रहते हुए तुझे अपने विकार को जीतने की कला सीखनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम निमित्त को हटाने लग जाएं। कितने निमित्तों को हटाओगे तुम? थक जाओगे, अनंत पर्याय लग जाएंगी, तो भी तुम अपने निमित्तों को नहीं हटा पाओगे। अच्छा यह है कि निमित्त जहां हैं, जैसे हैं, उन्हें वैसा ही रहने दो। अपने विकार को या अपने विभाव को जीत लो, उसको हटाने का प्रयत्न करो। सीता का जीव है, अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण करके दीक्षा लेने का भाव करता है। राम जी सीता जी के पास जाकर कहते हैं, वो सीते घर चलो। सीता कहती है, वो आ रही है, मैं अब निज घर में रहना चाहती हूं। राम कहते हैं, वो सीते ये क्या बोल रही हो, अभी घर चलो। राम का सीता के प्रति पत्नी रूप व्यवहार बोल रहा है, सीता का राम के प्रति
पति रूप व्यवहार छूट चुका है, वो राग छूट गया है, वो मोह छूट गया है। तो सीता कहती है कि अब मैं निज घर में रहना चाहती हूं। निमित्त सामने खड़े हैं दोनों, सामने खड़े हैं ना, दूर तो नहीं हट गए ना, दूर तो नहीं चले गए ना, सामने हैं। पर सीता के लिए अब राम विकार का निमित्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सीता ने इस संसार के स्वभाव को जान लिया है, पहचान लिया है और स्वीकार लिया। और जानकर, पहचान कर, स्वीकार कर अब वो उस संसार के स्वभाव में पुनः नहीं फंसना चाहिए। इसलिए सीता को वैराग्य हो रहा है और राम आंसू बहा रहे हैं। सीता को वैरागी होता देख समझा रहे हैं, क्योंकि अभी भी राम का सीता के प्रति वही राग विद्यमान है। सीता प्रतिमती आरिका के पास दीक्षित हो जाती है, आरिका बन जाती है और साधना करके स्वर्ग में जन्म पाती है। राम जी को कुछ समय पश्चात वैराग्य हो जाता है। अब राम परम वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि हो जाते।